नमस्ते मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग क्लास 8 का जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है उसके लिए साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस पर बात करेंगे। बेसिकली ये हमारा देखा जाए तो 7वां नंबर का वीडियो। इससे पहले 6 वीडियो डाला हुआ है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और अभी एग्जाम तक आपको और भी वीडियो देखने को मिलेगा। सभी वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हो तो साइंस में आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। साथ साथ आपको मैथमेटिक्स का भी मिल ही रहा है वीडियो, एसएसटी का भी मिल ही रहा है, हिंदी इंग्लिश का भी मिल रहा है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस पढ़ो आराम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, या फिर ये प्रश्न ऐसा भी आ जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा, सोडियम हो गया, ठीक है ना, और पोटेशियम हो गया, ये सब कुछ ऐसा ऐसा धातु है, ठीक है ना। और लिथियम भी होता है जिसको हम लोग आराम से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पे दिख रहा है, सही आंसर हो जाएगा। देखिए आगे जो हमारे पास प्रश्न है कि एक उच्च आघातवर्ती धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है, तो बेसिकली एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, याद रखना मेरी बात। एक अधातु जिसमें चमक होती है, बेसिकली वो एक अधातु भी है और उसमें चमक भी होती है धातु की तरह, तो वो एक आयोडीन है, याद रखना मेरी बात, वो आयोडीन होता है। सोडियम को किसमें डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम जो है इसको मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। ठीक है, तो लो क्वेश्चन आ गया आपके पास, सोडियम को केरोसिन तेल में डालकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि देख लो, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, वायुमंडल में जो मौजूद ऑक्सीजन उससे अभिक्रिया कर लेता है और इसमें आग पकड़ लेता है, सोडियम नष्ट हो जाता है, इसलिए सोडियम को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। धातुएं उष्मा की क्या होती है? धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, उष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती है। ठीक है, अच्छा, अधातु जो होता है ये उष्मा और विद्युत का क्या होता है? जनरली कुचालक, जनरली का कुचालक ही होता है। कुछ कुछ ऐसे अधातु जो विद्युत के सुचालक है, जैसे कि अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूँ तो वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक प्राय होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं, याद रखना मेरी बात, ठीक है ना। अच्छा, धातुएं सामान्य किस रंग के होते हैं? तो सामान्य ये भूरे रंग का होता है, ये भी याद रख लीजिए बात। निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं का नहीं है? तो धातुओं में चमक होता है, चालकता उसमें शो करता है, तन्यता उसमें होती है, ये सही बात है। यानी कि भंगुरता जो होगा यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भंगुरता धातु का गुण नहीं है, अधातु का गुण है। ठीक है, निम्नलिखित में से धातु के कौन कौन से गुण हैं, यानी कि धातु के कौन कौन से गुण है बता। तो चमकीला होता है, वो ध्वनिक, ध्वनिक मतलब उसको मारोगे तो टन टन आवाज करेगा। ठीक है, अच्छा, वो कठोर होता है, ये भी बात सही है, यानी कि इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया कर सकती है? सबसे पहले बात, अधातु पूछा है, धातु नहीं। कौन सी अधातु जो है वो कमरे के ताप पर वायु के साथ अभिक्रिया कर सकता है? तो याद रखना, अगर धातु बोलते तो सोडियम लिख देते हैं, परंतु सोडियम पोटेशियम डाल सकते थे, लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करें अधातु की तो श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस जो होता है ये एक अधातु होता है, फास्फोरस अधातु होता है, जो कि सफेद फास्फोरस जो वो टोटल अधातु होगा और ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? अधातु है और विद्युत का सुचालक है, तो मैंने अभी आपको बताया था ग्रेफाइड। विद्युत का सुचालक अधातु का नाम क्या है? यानी कि विद्युत का कौन सा ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक है? देखो सेम प्रश्न बस घुमा कर पूछ दिया गया, तो ग्रेफाइड ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन का देखा जाए तो पैटर्न सब इसी प्रकार से होता है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, तो इसलिए पैटर्न को अच्छे से याद रखिएगा। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होता है याद रखना मेरे पास, क्षारीय होता है, और अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। तो लो क्वेश्चन आ गया, अधातु के ऑक्साइड होते हैं या फिर अधात्विक ऑक्साइड पराया होते हैं। उसी प्रकार से ऊपर वाला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, धात्विक ऑक्साइड पराया होते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी कि इसका अम्ल का ऐसे आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है, यानी कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, तो याद रखना मेरी बात, सोडियम। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, धातु पूछा है, इनमें में से कौन सी धातु है जो कमरे के कमरे जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसी पर पूछा जाता है, तो पारा। ठीक है, याद रखना मेरी बात। अच्छा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। अब अधातु की बात बताओ तो ब्रोमीन। ठीक है, अगर धातु की बात करो तो पारा, और अधातु की बात करूं तो आपका ब्रोमीन। ये दोनों ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। अच्छा, एक अधातु का नाम बताए जो कठोर होता है, अधातु है लेकिन कठोर होता है, तो हीरा, याद रख सकते हो मेरी बात, ये प्योर कार्बन का बना होता है, हीरा, ग्रेफाइट। अच्छा, वो कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? अधातु है लेकिन ठोस अवस्था में अधातु है और साथ साथ ठोस अवस्था में, इसे देखा जाए तो सभी ठोस अवस्था में होता है, पर ये क्वेश्चन का सेंस मुझे समझ में नहीं आया, पर याद रखना इसका आंसर हीरा ही होगा। मैंने क्वेश्चन हमको लग रहा है कि ये पूछना चाहता है कि बेसिकली कौन अधिक
मैंने दृढ़ होगा, ये पूछना चाहता था, क्योंकि बहुत सारी ऐसे धातु हैं दुनिया में जो ठोस है, ठीक है ना। पर देखा जाए तो इन ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ तो अधातु भी होना चाहिए, ठोस भी होना चाहिए, तो आपके पास हीरा से आंसर हो जाएगा। लकड़ी भी ठोस होता है, ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है। पर क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया ना, छोड़ो उतना दिमाग खराब नहीं करना है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर दिया हुआ है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? धातु नहीं है बताओ, तो तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सभी धातु कैटेगरी में आते हैं, पर सल्फर धातु नहीं है। सबसे अधिक सक्रिय धातु है, अब सक्रिय धातु पूछा है तो फास्फोरस, अभी हम लोग को पूछा था फास्फोरस में भी श्वेत फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, व्हाइट फास्फोरस। निम्नलिखित कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? तो याद रखना, सोना चांदी जो होता है ये विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, चांदी, याद रखना मेरी बात, ठीक है। चांदी सबसे ज्यादा अच्छा होता है, सोना से भी ज्यादा, ठीक है। अच्छा, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण के निर्माण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना मेरी बात, विरंजक चूर्ण के निर्माण में देखा जाए तो आपका क्लोरीन अधातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, तो भाई साहब उसे ही तो हम लोग अधातु वर्धनीयता कहते हैं। उसको खींचकर लंबे तार के रूप में ढालना तन्यता कहलाता है, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। 1 ग्राम सोना को हम लोग 2 किलोमीटर तार तक खींच सकते हैं, इसको भी याद रखिएगा। धातुएं होती है, धातुएं देखा जाए तो तन्य होती है, अधातुवर्धी होते हैं, ध्वनिक भी होता है, यानी कि इनमें से सभी 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धातुओं के किस गुण के कारण उसके उनको उनके तार खींचे जा सकते हैं, फिर उनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, अभी मैंने आपको बताया था तन्यता। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो देखो, फास्फोरस, ऑक्सीजन, गंधक, ये सभी देखा, गंधक को ही सल्फर बोलते हैं, ठीक है। ये सभी अधातु धातु कैटेगरी में आते हैं, परंतु जो जिंक है ये बेसिकली धातु में आता है, तो इसीलिए इसी के पास गुण पाया जाएगा अधातु वर्धीयता का, ठीक है ना। इसीलिए इसे पीटकर पतली चादर के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप क्रम पर द्रव अवस्था में होती है? देखो, सबसे पहली बात तो सामान्यतः सभी धातुएं तो ठोस होती है, लेकिन कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखो, प्रश्न सेम, इसका भी आंसर मरकुरी पारा होगा। पारा को ही मरकुरी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला Hg होता है। रासायनिक अगर मैं इंडिकेशन की बात करूँ तो Hg होता है। कभी ऑप्शन में सिर्फ Hg दे तो कंफ्यूज नहीं होना, यही पारा है, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन 2 बार पूछा गया पर घुमा घुमा पूछ दिया गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम ठंडे जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। अच्छा, विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? तो तांबा यहाँ ऑप्शन में, तो सही बात है। या पीतल या कांसा दिख जाए तो वो भी आप लोग मार सकते हो। कांसा किसका बना होता है आपको पता है? कांसा जो बनता है वो Cu और Sn का बना होता है, यानी कि कॉपर और टीन से बनता है, तो ये भी याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए और बेसिकली आज का ये जो वीडियो था ये बेसिकली धातु अधातु ज्यादा ओरिएंटेड क्वेश्चंस था, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ इसके जो एक्सेप्शन होता है उससे क्वेश्चन रहता ही है। और चाकू से काटे जाने वाला कौन सा धातु है, इससे हमेशा हर साल क्वेश्चन रहता है, यानी सोडियम पोटेशियम वगैरह से क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा। वीडियो को 2 बार 3 बार करके जरूर देखिएगा, थोड़ा स्पीड करके देखो, जल्दी जल्दी पार हो जाएगा। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खोला है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।